हेलो दोस्तों, अगला वीडियो हमने छोड़े थे उसके आगे पढ़ता हूँ। उसमें पूर्वोत्तर भारत का यानी कि 7 बहनों वाले राज्य का पढ़ना है। पहले जो है ना इसका मैप बनाने सीख लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो पूरा भारत का मैप आएगा बनाने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। 2 पार्ट में आएगा पूरा भारत। पहले भारत को बनाने सिखाएंगे, 30 सेकंड के अंदर बना देगा। वो यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम जो उसका बहुत वरीयता होगा, सीख जाएगा भारत बनाने के लिए। और उसके अंदर का, उसके बाहर में कौन सा खाड़ी पाया जाता है, हमारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब पाया जाता है। कौन सा राज्य कहाँ है, किस शासित प्रदेश कहाँ है, उसके बाद किस किस अंतर्राष्ट्र लग रहा है सीमा, वो भी सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वो बने रहे। ये पूर्वोत्तर भारत प्रेस सिखाया तो भारत बनाने के लिए। ये नेपाल हो गया, ये इसी पर बनाना है, ठीक। उसके बाद सिक्किम, ये हो गया भूटान। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छा से बनाया जाएगा। एल बना देना। उसके बाद ये था इधर गिर के, उसके बाद ये बना मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि इसका 3 राज्य जो है ना, इसका 3 सीमा बांग्लादेश से घिरा है, उत्तर का और ये पश्चिम का और ये दक्षिण का। उसके बाद देखो यहाँ जो है ना ऐसे यू डब्ल्यू तरह उल्टा डब्ल्यू लिखना। उसको यहाँ जो है ना बस ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आ गया, और यहाँ जो ना ये मिजोरम के पास लेकर जो इसे घुमा देना है, वेस्ट बंगाल इधर बन जाएगा। उसके बाद नीचे का जो ना कल सिखाएंगे इसके आगे का। ये चिकन नेक का है तो इसको चिकन नेक है, ये वेस्ट बंगाल में पाया था, पश्चिम बंगाल में। ये सिक्किम का हो गया सीमा, और ये होगा तुम्हारा भूटान। यहाँ पाया तुम्हारा मेघालय, ये होगा त्रिपुरा। अभी पूरा राज्य बता देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ जो है ये भूटान हो गया इधर। ये भी ये हो गया वेस्ट बंगाल का सीमा। कल जो पूरा तो सब सीख जाएगा बनाने के लिए। वेस्ट बंगाल हो गया ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ये म्यांमार है, इसको जो ना कल अच्छा सीख जाएगा। म्यांमार है, और ऊपर जो ना चीन है, चीन है। ये है नेपाल, इसको भी अच्छा तरीका से सीखा। नेपाल है। यहाँ जो ना तिब्बत, ये स्वात राज्य है, स्वात राज्य तिब्बत है। यहाँ तिब्बत है। ये इसका राजधानी जो लिहासा है, ये भी नोट कर लो। लिहाजा में एक ये है स्वात राज्य मतलब जो है ना किसी देश का अधीन है, लेकिन ये जो है स्वतंत्र है। यहाँ का नियम कानून अलग है। ये तिब्बत है ना, इसके बारे में बताएंगे अभी। देख लो, ये पूर्वोत्तर भारत का सीमा हो गया, चिकन हो गया। ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, और ये होगा तुम्हारा नागालैंड, ये होगा तुम्हारा मणिपुर। देखो असम राज्य, ये वेस्ट बंगाल है। सेवन सिस्टम में सिक्किम नहीं आता, सिक्किम नहीं आता हमारा। और ये सेवन सिस्टम देखो पहला इसको ये मतलब अवरोही क्रम इसका देखो। अवरोही क्रम मतलब होता है हमारा बड़ा से होता है हमारा छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका जो ना कुल इसका क्षेत्रफल 2,62,62 किलोमीटर की स्क्वायर है। इसका कुल क्षेत्रफल है। इसका कुल पूर्वोत्तर भारत यानी कि 7 बनने वाला कुल क्षेत्रफल इतना है। इसमें कुछ 7 राज्य आता है हमारा। सिक्किम जो है ना यह नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है, याद रख लो। 7 राज्य। एक इसका वरीयता सबसे बड़ा दो अरुणाचल प्रदेश। इसको जो ना अभी अच्छा से नोट्स लिखे हैं वो नोट कर लेना है। ये समझ लो, इसमें अरुणाचल प्रदेश अल्फ़ाबेट के अनुसार देखना वरीयता। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ए आता है हमारा। उसका ए वाला है असम होता है हमारा, बीच में असम है, सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल। उसके बाद ये असम आता है। उसके बाद आता है ना ये मणिपुर, एम के बाद ए आता है, MANI मणिपुर, ये है मणिपुर आ गया हमारा। उसके बाद होगा ये मिजोरम, एम आई होता है मिजोरम, एम ई होता है मेघालय, तो एम ई लिखना है, MEGH मेघालय। उसके बाद मिजोरम, MIZ होता है मिजोरम। उसके बाद ये नागालैंड, 1 2 3 4 5 6, और ये त्रिपुरा। यह सबसे छोटा राज्य है, छोटा। उसमें बताए थे GST नंबर में भी, ये सबसे छोटा है पूर्वोत्तर भारत। सबसे बड़ा है हमारा ये, ठीक। और ये असम राज्य को जो है ना, असम राज्य ये कुल जो है ना 7 राज्यों से लगता है। असम 2, अरुणाचल प्रदेश 1, और ये नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, और 7वां जो है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में तो ये चिकन नेक लिख लो, चिकन नेक है ये, चिकन नेक हो गया ना। ये सिक्किम वेस्ट बंगाल थी नहीं आता पूर्वोत्तर भारत में, ये पूर्वोत्तर भारत का। और कल जो पढ़ाएंगे ना इसी के नीचे पाया था बंगाल खड़े, बे ऑफ बंगाल का है था ना, ये म्यांमार का। इसके बारे में कल पढ़ाएंगे, अच्छा से पूरी तरह से बनाएंगे। ये अवरोही क्रम लिख लो। अब इसको दिखाते हैं तुमको।
इसका राजधानी देखो, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, ईटानगर होगा, इसको अभी लिखा देंगे। असम राजधानी दिसपुर होता है, पहले बताया था। मणिपुर राजधानी इम्फाल, मेघालय राजधानी शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, और सिक्किम का होता है गैंगटोक, और वेस्ट बंगाल का होता है हमारा कोलकाता। इसको देखो, ये चीज़ नोट कर लो। ये चीज़ नोट्स कर लो। तो 7 सिस्टर जो बताएं, कुल क्षेत्रफल हो गया हमारा 2.62 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या नॉर्थ ईस्ट, इसी को पूर्वोत्तर क्षेत्रफल दृष्टि से अवरोहित का मतलब सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश, असम है, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका देख लो, ये तुम्हारा ये मेघालय है, राजधानी है शिलोंग, ये अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, ये असम राजधानी दिसपुर, फिर नागालैंड कोहिमा, ये है मणिपुर राजधानी इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला हो गया हमारा, ये वेस्ट बंगाल का कोलकाता, सिक्किम का गैंगटोक, ये भूटान पाया था यहाँ पर, ये ठीक, ये असम है, यहाँ तो सिक्किम, और एक इधर सिक्किम और जो राजस्थान, यहाँ पाया था सिक्किम, ये और राजस्थान पाया था यहाँ पर। सिक्किम राजस्थान दोनों जो एक ही अक्षांश से गुजरता है, दोनों ये जो ना जब मानसून पढ़ाएंगे उसमें सिक्किम और राजस्थान के बारे में बताएंगे, और उसमें एक और आ जाएगा, आगरा, और एक था दार्जिलिंग पाया था, ये वेस्ट बंगाल में ही। ये दोनों भी एक ही अक्षांश पर, लेकिन जो है ना ऊंचाई के कारण जो है ना दोनों पे तापमान में भिन्नता पाया था हमारा, यानी ठंडा में अधिक ठंडा पाया था हमारा ये सिक्किम में, और ये दार्जिलिंग में, और ये यहाँ जो दार्जिलिंग पाया था हमारा, और ये गर्मी, वहाँ गर्मी अधिक पाया जाएगा ये राजस्थान और आगरा में। इन दोनों को बताएंगे। असम की सीमा यही चीज़ बोले थे, 7 पड़ोसी देश से लगी है, ये खत्म। त्रिपुरा 3 और जो ना घिरा है बांग्लादेश से, उत्तर का, और ये दक्षिण का, और ये पश्चिम का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी लिख लो इसको अच्छा से। नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। एक ये जो स्वात राज्य जो बताए थे, इसका जो ना स्वात राज्य का लिख दो, डेफिनेशन है, बहुत परीक्षा में आता है, जैसे कि बिहार दरोगा रहेगा ना, बिहार एसआई में कथन इसका पूछ देगा स्वात राज्य क्या होता है। वैसा देश या क्षेत्र जो किसी देश के जो है अधीन होता है, किंतु जो है उसे आंशिक संप्रभुता प्राप्त होता है, उसे स्वात राज्य कहता है। जैसे वो तिब्बत, ये तिब्बत जो है चीन जो है चीन में पाया था तिब्बत ये है तिब्बत, इसके राजधानी है लिहासा, तिब्बत राजधानी। जैसे वो चीन का तिब्बत और हांगकॉन्ग भी पाया था चीन में ही, ये हांगकॉन्ग जो तिब्बत और राजधानी लिख लो, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। तिब्बत राजधानी का लिहासा, तिब्बत राजधानी लिहासा हो गया ना। और उसी प्रकार जो डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड जो उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो बताए थे, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, इसको भी राजधानी लोग बताए थे। नॉर्थ अमेरिका पास जो था, नॉर्थ अमेरिका पास। अब भारत को उसी प्रकार जम्मू कश्मीर, ये चीज़ रख लो। संप्रभुता मतलब कि जो ना सोवरेनिटी होता है, मतलब कि जो ना कुछ उसको इंडिपेंडेंट होता है, आंशिक संप्रभुता प्राप्त होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, उसको नियम कानून बनाने के लिए, इसी को संप्रभुता इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। अब तो भारत का सीमा के बारे में बताता हूँ। भारत की सीमा, नया टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की सीमा को 2 भाग में बांटा गया, एक होता है स्थल सीमा, एक होता है तट सीमा। स्थलीय सीमा कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर, और एनसीईआरटी के अनुसार है 15,200 किलोमीटर। इसमें जो 7 पड़ोसी देश है हमारा, और 16 राज्य, और जो 2 केंद्रशासित प्रदेश इससे लगे होते हैं, ठीक। इसके बता देते हैं डायग्राम के साथ। ये तट सीमा जो इसकी कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर, ये 11,098.81। पहले जो था ना 7,516 था हमारा, 7,516 किलोमीटर। अब इसको बदल दिया गया हमारा, और इसको 2 बड़े, एक तो मुख्य सीमा, एक तो द्वीप सीमा आइलैंड होता है, इसमें 2 आता है, एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। इसको जो ना पढ़ाएंगे जब भारत का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाएंगे ना, भौगोलिक क्षेत्र जब पढ़ाएंगे उसमें इसको पढ़ाएंगे अच्छा तरीका से। ये द्वीप सीमा, और द्वीप हो गया ना आइलैंड, छोटा भूखंड होता है, ये लघु भूखंड जो चारों जब पानी से घिरा होता है, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये मुख्य इसमें 9 राज्य है और 2 केंद्रशासित प्रदेश। इसमें देखो, एक गुजरात, इस साइड पाया था गुजरात, ये तो वेस्ट बंगाल, ये दोनों जो है ना स्थल और तटीय दोनों सीमा बनाया जाता है। इसको दिखाता हूँ मैं, देखो भारत की सीमा के स्थल सीमा, तट सीमा, ये चीज़ नहीं लेना, ये सब चीज़ बदल गया, इसको करंट अपडेट करा देंगे। ये चीज़ 7 पड़ोसी देश, 16 राज्य, 2 केंद्र पर लगे होते हैं हमारा। इसका ये देखो, ये पहले था, अब ये हो गया हमारा। और ये 7 जो ना पड़ोसी देश, इसका जो ना ये चीज़ लिख लो, इंपॉर्टेंट है। 7 ये चीन है, नेपाल है, इसका क्षेत्रफल 1751 किलोमीटर। ये भूटान है, 1751 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर है। ये चीन का 3488 किलोमीटर, ये पाकिस्तान का 23 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, यहाँ अफगानिस्तान पाया जाता है हमारा। और ये बांग्लादेश का 496 किलोमीटर, और म्यांमार का 1643 किलोमीटर। ये भारत का जो है ना ये है
7 पड़ोसी देश, ये जो था ये पड़ोसी देश हो गया, ये हो गया भारत का स्थलीय सीमा। कुल है 16 राज्य। 16 राज्य का ये जो है ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश पाया जाता है हमारा। ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसका 7 सिस्टम जो आता है हमारा, इसमें एक सिक्किम जोड़ लेना है और ये वेस्ट बंगाल जोड़ देना है। ठीक, ये उसी पर ये इसको जो कल डायग्राम पूरा भारत के सिखा देंगे, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ये टोटल राज्य यही है 16 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये एक पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये दोनों जो ना स्थल में भी आता है हमारा और ये मुख्य सीमा दोनों में आता है। केवल बोलेगा तो ये होगा 14 और 2 केंद्रशासित प्रदेश हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों स्थल और तट सीमा दोनों में बनाते हैं। ये भी हो गया ना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी राज्य के बारे में कल अच्छा सीख जाएगा। और ये वाला भी इसका पड़ोसी सीमा का क्षेत्रफल पूछता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। आ जाइए, तो 7 जो है पड़ोसी सीमा, इसका भी भारत पाकिस्तान है। ये भारत पाकिस्तान, इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। वरीयता देना या 14 अगस्त रहता है, इस दिन जो ना वो अलग हुआ था, इस दिन इसका निर्धारण हुआ था। भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण किया था सर सिर्फ रेड क्लिफ ने, और रेड क्लिफ लाइन ही है हमारा। ठीक है ना, ये एक जो ना अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज, मतलब सुपर मतलब कि पेन द्वारा लिखा गया हमारा। और इसको जो जुड़े राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जब कल मैप बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में अच्छा तरह से हो जाएगा पूरा। एक बार लिख लो, याद कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये डूरन लाइन जो है ना, ये अफगानिस्तान में यही लिखा पाया था हमारा। भारत और अफगानिस्तान निर्धारण 1893 में हुआ था। और सर मार्टिमर डूरन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्टिमर डूरन है, ये सर श्री रेड क्लिफ है, इसका डूरन रेखा है हमारा। डूरन रेखा जो है ना, ये पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के मध्य में यही रेखा पाया जाता है हमारा। और ये केवल एक ही लगता है, लद्दाख, वो 106 किलोमीटर है हमारा। ये सबसे छोटा सीमा लगता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत सबसे छोटी सीमा लगता है हमारा, अप्रत्यक्ष रूप से लगता है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगता क्योंकि विवादित है, पीओके के साथ लगता है। अब भारत चीन के साथ सीमा निर्धारण होता है 1914 में, सर हेनरी मैकमोहन ने। और ये स्टेट इसे लगा हुआ है, लद्दाख लगा, एक केंद्रशासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और ये रेखा मैकमोहन रेखा, ये 27 अप्रैल 1914 जो शिमला समझौता के तहत जो ना पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश यहाँ पाया था, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा निर्धारित हुआ था। अब बस थोड़ा सा बच गया। भारत और नेपाल सीमा, इसका राज है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये सुगौली संधि हुआ था 4 मार्च 1816 को। और इसके साथ जो काली नदी, सादा नदी, ये अब बातें बताएंगे कल भी। अभी नेक्स्ट मैप आएगा, उसमें मैप में सब चीज़ साथ हो जाएगा। काली नदी को जो है नेपाल की पश्चिम सीमा निर्धारित किया गया था। और भारत भूटान सीमा, ये प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा लगता है, इसका आप बताए थे अभी। ये भूटान साथ 699 किलोमीटर लगता है हमारा, ये प्रत्यक्ष रूप से। और ये पाया था अफगानिस्तान साथ, तो ये पीओके में पाए थे, इसलिए अप्रत्यक्ष हो गया। 106 किलोमीटर ये प्रत्यक्ष सीमा लगता है भूटान साथ। ठीक, इसका सिक्किम, ये राज सटा है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राजधानी है थिम्पू और मुद्रा चलता है नुगुलस्ट्रम, ये पूर्वोत्तर ये भूटान का राजधानी। और भूटान का मुद्रा चलता है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। और ये भारत और म्यांमार 1935 अधिनियम तहत 1937 में, ये अधिनियम एक्ट है 1937 में, 1935 के अधिनियम तो 1937 में इससे राज लगा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भारत, मिजोरम। ठीक, अब भारत और म्यांमार की ये एक प्राकृतिक सीमा जो है ना, ये आराखनुमा एक पर्वत बनाता है, इन दोनों की सीमा। इसका राजधानी है हमारा नेपिडो है। और मुद्रा तक क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक मंडलेज है म्यांमार में जो कि प्रसिद्ध है, और इरावती नदी में म्यांमार में बहता है, उसको जो है म्यांमार का जीवन रखा गया था। और भारत बांग्लादेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सबसे लंबी सीमा लगाता है हमारा, इसका क्षेत्रफल था 40-96 किलोमीटर, इधर 40-96 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबा सीमा लगा था, 40-96। इसके साथ राज लगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये जो है 16 दिसंबर 1971 के दिन जो है ना, बांग्लादेश एक नए राष्ट्र रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले जो ये पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान, ये इसको बताया था थोड़ा सा, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। देखो ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ना, ये 1947 में जो है ये 2 भाग बटा गया था।
ये था पूर्वी पाकिस्तान, एक था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, इस साइड पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान जो बांग्लादेश है, ये 16 दिसंबर 1971 को जो अस्तित्व में आया था, इस दिन आज़ाद किया था ये पाकिस्तान। ये पश्चिम पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान जो है, इसको अब अच्छा से डिटेल बता दें, वो उसमें नोट्स में लिख लेना। ये इसको लिख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करेगा तभी तो होगा। हम भी एक स्टूडेंट ही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे तरह पढ़ाया जाता है, या किस प्रकार तैयारी किस प्रकार करें। अब सिर्फ विश्वास रखें, मैथ और रीजनिंग छोड़ के और बाकी बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होगा ना, वो मेरे पे छोड़ दो। या बिहार का जैसे हो गया तुम्हारा, बिहार एसआई होगा, बिहार दरोगा, जो भी सब में बेहतर अंक लाएगा। एक लिख लिया। ये बहुत मुश्किल से बना है ये, तो ये भी देख लो। तो तट सीमा जो है ना लिख लो, और बाकी ये पदुचरी के बारे में कल बताएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तट सीमा जो इसमें 9 राज्य था हमारा, ये गुजरात है हमारा। गुजरात ये सबसे लंबा सीमा लगता है। पहले जो 12-14 किलोमीटर था, अब ये लगता है हमारा तट सीमा 23-40 किलोमीटर। ये अब इसका जो ना ये क्षेत्रफल है 23-40 किलोमीटर। पहले तो 12-14, और वो ऑप्शन में रहेगा ये, इसको माना सही। अब ये पहले था। ठीक है, ये 2 ये केंद्रशासित प्रदेश, यूटी मतलब यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, एक दमन है, एक दीव। यहाँ दादर नगर हवेली, ये दमन एक है हमारा। ये महाराष्ट्र, दूसरा लगता है राज्य गोवा सबसे छोटा सीमा लगता है हमारा 101 किलोमीटर। कर्नाटक ये पदुचेरी माहे, दूसरा हो गया ना एक माहे। पदुचेरी जो है ये एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है जो कि 3 राज्य में इसका जो विस्तार है, इसके भी नीचे बता देते हैं। ये केरला है, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु जो है ये पूर्वी तट की ओर है, ये इस साइड पश्चिमी तट है, इसका पूर्वी तट है। ये पदुचेरी यहाँ पाया था ना, एक तमिलनाडु में पदुचेरी है। इसी नीचे पास कराईकल, ये भी तमिलनाडु में ही पाया था ना। पदुचेरी कैसा है आंध्र प्रदेश, जन्म आंध्र प्रदेश पास पदुचेरी का, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम की ओर 5 राज्य है, ये पश्चिम की ओर बोल, ये पूर्व की ओर 4 राज्य है हमारा। ये पदुचेरी भारत एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है। पदुचेरी का स्थापना जो है ना 1633 ईस्वी में जो है ना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। ये बीजापुर के आज्ञा लेकर जो ना 1673 में पदुचेरी शहर का स्थापना किया था हमारा। इसकी श्रेय जाता है फ्रांसीसी मार्टिन जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट देखो, फ्रांसीसी का बीजापुर से आज्ञा लेकर जो 1673 में इसका पांडिचेरी शहर का स्थापना हुआ था हमारा। फ्रांसीसी मार्टिन क्या था, फ्रांसीसी मार्टिन। पांडिचेरी से 1954 तो ना फ्रांसीसी का दिन रहा था। 1954 के बाद जो भारत का अंग बन गया हमारा। सबसे छोटा सीमा, सबसे लंबी सीमा था गुजरात का, ये 12-14 था। अब जो बदल गया है 23 हो गया हमारा, 40 हो गया, 23-40 किलोमीटर। ठीक, और सबसे छोटा था गोवा 101 किलोमीटर। केरल में जो माही है, केरल में माही है। और तमिलनाडु में कराईकल है, और पदुचेरी भी तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में जन्म है। ये केवल 7 तटीय राज्य, तट गुजरात और पश्चिम में दोनों बनाता है। केवल बोलेगा 7, नहीं बोलेगा तो 9। ठीक, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी देख लो, ये 5 राज्य जो कि ना ही बनाता है हमारा तट और ना ही स्थित, इसको कहता है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड मतलब चारों ओर जो ना भूमि से घिरा होता है, लैंड लॉक कहता है हमारा। ये हरियाणा है, 5 राज्य, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। और ये 9 को जो है ना, ये तट सीमा जो था इसका जो है ना अवरोही क्रम मतलब बड़ा छोटा का जो है तो सबसे पहले पश्चिम की ओर जो है ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इस प्रकार लिखना। इसी के नीचे से ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये देखो, ये पहले लिखा था महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, उसके बाद ये तमिलनाडु लिखे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे बड़ा गुजरात है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, सबसे गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद नीचे से उसके बाद 5वां स्थान पर केरला है, 6वां पे उड़ीसा, 7वां पे कर्नाटक, 8वां पे वेस्ट बंगाल, 9वां पे गोवा से छोटा है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख, कभी भी इसको भूलेगा नहीं, ऐसे कर देना। ठीक, और 3 एक केंद्रशासित प्रदेश जो कि 3 जो है ना पड़ोसी देश का सीमा लगाता है, ये सिक्किम है। इसको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भारत का मैप बताएंगे, उसमें सब ये सब बहुत ईजी हो जाएगा सीखने के लिए। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देश का सीमा लगाता है। ये सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान से लगता है। अरुणाचल प्रदेश नेपाल, चाइना, म्यांमार, और ये पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और लद्दाख जो एकमात्र केंद्रशासित जो कि 3 पड़ोसी देश सीमा लगाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। राजपूत गठन आयोग, इसके बारे में कल बताएंगे।
ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, जैसे सब्सक्राइब करो मोटिवेशन मिलेगा। तो डेली 4-5 वीडियो करेंगे। इसके बाद संविधान बताएंगे, उसमें जो ना 1 नंबर बताएंगे। संविधान हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास। ठीक है दोस्त।